मत्ती 25 में से, जो हम अच्छे से जानते हैं, एक पांच 10 कुमारियों के बारे में, पांच तो बुद्धिमान है और पांच मूर्ख है। और वो उसमें से बता रहे थे कि हमारे दो तरीके के जीवन होते हैं। हमारा एक अंदरूनी जीवन होता है और एक बाहरी जीवन होता है। बाहरी जीवन में हम जो सबको दिखता है, जो हम बता सकते हैं, सबको मदद कर सकते हैं, किसी की या फिर बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं जिससे हमें लोग बोले कि हम बहुत अच्छे हैं। और एक होता है अंदरूनी जीवन। फिर वो एक वचन से बताया उन्होंने कि जब दूल्हा आने लगा, तो जो मूर्ख कुंवारियां थी, जो बुद्धिमान थी, उनके पास तो कुप्पियों में तेल था और वो अपने मशालों को ठीक करने लग गई थी। और जो मूर्ख कुंवारियां कुंवारियां थी, उनके पास तेल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमें हमें दे दो। तुम हमें, ये तो तुम्हारे पास जो तेल है वो तुम्हें दे दो। तो वो कहती हैं कि हम तुम्हें कैसे दे दें, अगर अच्छा होगा कि तुम बेचने वालों के पास चले जाकर ले लो। मैं वचन से नहीं पढ़ रही हूँ, पर मत्ती 25 में है ये पूरा। तो तुम एक काम करो, तुम ये बेचने वालों के यहाँ से ले लो। तो हमारा बाहरी जीवन तो ठीक है, पर हमारा ये जो जो अंदरूनी जीवन है ना, वही हमारी कुप्पियों का तेल है। ब्रदर जैक बता रहे थे कि हमारे कुप्पी में जो तेल है, वो हमारा अंदरूनी जीवन है। और हमारा अंदरूनी जीवन हम किसी को नहीं दे सकते। जैसे दीनता, नम्रता, जैसे अभी ब्रदर ने भी एक वचन से बताया मैंने। और पहला पत्रस 3 और उसका 4, वरन आपका छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मतलब जब प्रभु आएगा तो इसी का मूल्य बड़ा है। तो हमारी कुप्पी में तेल भरा होना चाहिए। और हम्म, और ये कुप्पी में तेल हमें कहाँ से मिलेगा? पवित्र आत्मा है जो हमें देने के लिए, वही है जो बेचने वाले हैं। ब्रदर साहब बता रहे, वही है जो बेचने वाले हैं। पर वो हमें दाम चुकाना पड़ेगा इसके लिए। तो वो दाम है हमारी सिचुएशंस। और हम जो भी गलत काम करते हैं, या सडनली हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना आ जाती है, कुछ गलत बात आ जाती है, तो हमें मतलब तुरंत इमीडिएटली जाके परमेश्वर के पास माफी मांगनी है। यदि आपने नहीं मांगा, और यदि हमने उसको छोड़ दिया, तो हमें वो तेल नहीं मिलेगा। और यदि हमने मांग लिया और प्रभु हमने उसको छोड़ भी दिया, तो वो कुप्पी में तेल भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। और वही हमें तेल इकट्ठा करते जाना है, क्योंकि अंत के समय में वो हमें काम आने वाला है, हमारी मशालों को ठीक करने के लिए, ताकि हमें भी प्रभु लेकर जाएंगे। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। या सिस्टर्स, बोलिए सिस्टर संगीता, सिस्टर ललिता, दीपिका, जूही, अनिशा। सिस्टर कुछ होगा, अभी सिस्टर बोलिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे अभी ब्रदर ने बताया कि अपने को कोई सांसारिक चीज, जैसे अपने जब भी अपन परमेश्वर में बढ़ते हैं तो सांसारिक चीजें अपन छोड़नी चाहिए। उसे अभी कोई अपन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने को पवित्र आत्मा दिया है, तो वो हिसाब से अपने को चलना चाहिए। तो मैं सही में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अपने को संसार से दूर ही रहना चाहिए। उनके साथ दूर रहना यानी ये नहीं कि अपना ईगो मेरे मैं प्रभु में हूं तो मैं ऐसी रहूंगी, वैसा नहीं। अपना स्वभाव एकदम नम्र दिन होना चाहिए, जैसा अपना प्रभु यीशु परमेश्वर होके भी उन्होंने इतने इतने नम्र दिन बने कि उन्होंने वो कुछ भी कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इतने नम्र बने, दिन बने। तो अगर अपन उनके बच्चे हो रहे, अगर अपने प्रभु यीशु का अपन ग्रहण कर रहे, तो प्रभु यीशु का अपने पे वैसा स्वभाव आना चाहिए। तो जब भी अपन प्रभु यीशु को बोलेंगे मुझे बदल,
अंदर से बदल। अगर मेरे मुझ में कोई ऐसी गलत मतलब जो बातें है, या झगड़ा करना, या किसी की चुगली करना, कुछ बातें, किसी को ताना देना, कोई कोई ऐसा परमेश्वर में होके भी किसी को आदत रहती है, तो अपने में वो नहीं चाहिए। अपने को अपना स्वभाव में पूरी तरह अपने में बदल होना चाहिए। और वो बदल कभी आएगा जब अपन परमेश्वर को पूरी तरह, अगर अपने दिल में इच्छा है कि प्रभु ने मुझे बदलना है, मुझे पूरी तरह बदल, मुझ में वो संसारी चीजें नहीं चाहिए। कि जो कोई हमें देखे तो हमें प्रभु तू दिखना चाहिए और तेरी महिमा होना चाहिए। तो अपन जब भी परमेश्वर से बातें करें तो परमेश्वर अपने को आशीष देते हैं। अपने को धन दौलत मांगने की जरूरत नहीं, अपने को रोज की रोटी मिलनी चाहिए। वही कभी जब भी वचन में अपन पढ़ेंगे, बातें करेंगे, तो वो बातें अपने दिल में अच्छी ही बातें आती है कि नहीं, मुझे ऐसा रहना चाहिए, ऐसा मेरा स्वभाव चाहिए, ऐसी बातें करना चाहिए। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो अपने को नहीं अच्छी लगती तो उधर से निकल जाना चाहिए। और उसके लिए अगर वो अपने लिए कुछ बोल रहा है बुरा, तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उससे बदल। और परमेश्वर की ये सब बातें मुझे वचन से ही सीखने वाले। जब भी परमेश्वर से बातें करती हूँ, प्रभु 1 कुरिन्थी का 2 का 5 में, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो परमेश्वर अपने को एकदम स्पष्टीकरण करता है, वचन द्वारा बात करता है। कोई अपनी मन की बातें हमारी नहीं है, मगर ये परमेश्वर की मुख से निकली हुई बातें, और बातें परमेश्वर के वचन ही सत्य है, सत्य ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, और जैसे वचन में पढ़ती हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, छोटी पढ़ी, मगर प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मुझे पढ़ना आता है, लिखना तो नहीं आता है, मेरा अक्षर वगैरह कुछ राइटिंग वगैरह अच्छी नहीं है, मगर मुझे पढ़ना आता है। पढ़ना खाली हिंदी और मराठी आते हैं। तो सही में मैं वचन पढ़ती हूँ तो परमेश्वर वचन द्वारा मुझसे बातें करते हैं, जैसे प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने जो मुझे सिखाया वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं इफिसियों की पत्री पढ़ रही थी, तो उसमें पहला अध्याय और 17 वचन, जो पवित्र आत्मा ने पौलुस को इफिसियों के लोगों के लिए प्रार्थना करना सिखाया कि हे हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पहले मैं जो बाइबल पढ़ती थी, तब दो बात होती थी कि एक तो हाँ प्रभु मुझसे बातें कर, लेकिन मेरा पाप छुपाने के लिए मैं अ, पवित्र शास्त्र पढ़ती थी। ये मुझे तब पता चला जब जैक अंकल का मैंने पवित्र शास्त्र हम कैसे पढ़े ये सुना था, तो प्रभु ने मुझे ज्योति दी। तो तब से पवित्र आत्मा मुझे हमेशा याद दिलाती कि जब भी मैं पवित्र शास्त्र पढ़ूं तो प्रभु मेरे पाप दिखा, कि मेरी गलती क्या है और मेरे लिए आज्ञा क्या है। यही हमेशा पवित्र आत्मा मुझे करते। तो प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दी। और मुझे एक बात याद दिलाई, जब मैं औरंगाबाद में थी, एक रास्ते पे खड़ी थी, तब एक विश्वासी बहन सुसमाचार लेके मेरे पास आई। और मुझे बहुत वो, उसके मन में एक बोझ था कि प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु के पास आओ। उसने मेरा नंबर लिया, लेकिन मैं मूर्ति पूजा में थी तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन वो बार बार लड़की मुझे फोन करती थी कि प्रभु के पास आओ, आप चर्च जा रहे हो कि नहीं। तो मैं सोची थी ये क्यों मेरी इतने पीछे पड़ी है। लेकिन प्रभु ने उसके दिल में एक बोझ दिया था कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानूं। कुछ दिनों के बाद मैं प्रभु के पास आई, लेकिन मैं मेरी मम्मी पापा वो कैथलिक चर्च में जाते थे, तो मैं भी उनके साथ वहां पे जाने लगी। तो 4 महीना मैं वहां पे गई, लेकिन प्रभु ने वहां पे भी मेरे लिए एक बिलीवर कपल को रखा था। तो प्रभु ने वो सिस्टर के दिल में भी डाला मेरे लिए बोझ कि मेरा उद्धार हो, कि मैं प्रभु जो आत्मा है उसको जानू, उद्धार हो। और प्रभु ने वैसा ही किया। मैं उसके पास गई, क्योंकि मुझे पवित्र शास्त्र कैसा पढ़ना है पता नहीं था। और उसने मुझे फिर बताया, और फिर मैं कैथलिक चर्च से बाहर निकली। और बहुत साल के बाद जब मैं जैक अंकल का संदेश सुन रही थी, तो वो एक बार बता रहे थे कि प्रभु ने उनको बोल दिया था कि जो सच्चे मन से प्रभु आपको ढूंढ रहे, वो सीएफसी में आए। और प्रभु मुझे लेके आया। तो प्रभु है जो
मन में बोझ देता है कि हम प्रार्थना करें और प्रभु के पास हम आए। तो प्रभु ने मुझे भी ये एक आज्ञा दिया है कि जैसा मैं पहले मेरा मन ज्योति में नहीं था, कि मैं सच में प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, जब क्यों प्रभु ने बुलाया। तो इसमें ये वचन में लिखा है कि पहला तो है 17 में कि मैं प्रभु को जानूं, कि प्रभु मुझे उसमें पौलुस कहता है इफिसियों के लोगों के लिए हम्म। कि परमेश्वर को जाने और प्रभु उनको ज्ञान और प्रत्यक्ष की आत्मा दे। तो प्रभु ने वो दिया है प्रभु को जानने के लिए, और मन को ज्योतिर्मय भी करे कि प्रभु ने क्यों बुलाया, प्रभु की आशा क्या है मेरे मुझे लेके। मेरी तो पहले आशा थी कि प्रभु मुझे संसार की बातें, लेकिन प्रभु की आशा है कि मैं प्रभु पवित्र जीवन जीऊं जैसा वो पवित्र है। तो उसके लिए प्रभु ने मेरे मन को खोला, तो ये एक बोझ दिया। और तीसरा एक वो पॉइंट है कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो प्रभु का जो एक्चुअल जो धन है वो उसका स्वभाव है। रोमियो में लिखा है प्रभु जो कृपा का धनी है, वो दया करता है। तो वैसा ही स्वभाव मेरे अंदर भी होना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जो भी मेरे परिवार के और जन हैं, तो उनके लिए मैं भी ये मध्यस्थी की प्रार्थना करूँ कि प्रभु वो भी जाने, वो विश्वास तो रखते हैं लेकिन उन्हें बुलाहट नहीं पता कि क्यों बुलाया है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने मेरा भी मन ज्योतिर्मय नहीं था वो किया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक वचन है, नीति वचन 28 के 13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, आमीन। परंतु जो उसको लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्तियों में पड़ता है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के वचन में यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है कि जो जो अपराध करता है और बुराइयों करता है, दूसरे की पीठ के पीछे चुगली करता है, और उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, यानी कि वो कुछ भी करेगा तो सफल नहीं होता। और परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर प्रभु दया करता है। हालेलुया। और जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है और प्रभु के भय मानता है, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलता है, वह धन है। और परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्तियों पड़ता है। प्रभु कहता है कि जो अपना मन कठोर कर लेता है उसके ऊपर विपत्तियों पड़ती है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। और हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जब से मैं यहाँ अक्टूबर से लगातार मैं यहाँ पे जुड़ रही हूँ प्रार्थना में, तब से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ और बहुत हमारे जीवन में बदलाव हुआ। पहले हम प्रार्थना भी करते थे और हम घर में झगड़ा भी करते थे, बच्चे के साथ चिल्लाना और पति के साथ भी चिल्लाते थे। बच्चे जब इधर उधर गिलास बर्तन रखते थे, पानी गिराते थे तो हमें बहुत गुस्सा होता था और बहुत हम चिढ़ जाते थे अपने आप से, और मैं गुस्सा एकदम कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जब से हम अक्टूबर से हम प्रार्थना में जुड़ रहे हैं इस CSP कलेसिया में, तब से प्रभु ने हमारे मन को बदला है और हमें हर एक पापों से प्रभु छुड़ाया है और बचाया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह। आमीन। हालेलुया। आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो बस समय हो गया है। इस टाइम सब लोग कोशिश करेंगे, और आप जब मिलते हैं किसी से भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं।